भैया जी केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा डर लग रहा है। कौन सा क्वेश्चन बनाए, कौन सा क्वेश्चन छोड़े, कहां से क्वेश्चन पूछता है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा चैप्टर वाइज कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बताऊंगा कि भाई साहब कहां से दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाएगा। सारा चीज डिटेल्स इसमें आपको मिलने वाला है, और इसका पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगा ये भी वीडियो के अंत तक पता आपको चल जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। और भाई साहब अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, क्योंकि इस चैनल के द्वारा आपको बढ़िया बढ़िया टिप्स और लाइव क्लास के द्वारा तैयारी करवाई जाती है। तो भाई साहब 2026 में आप एग्जाम दे रहे हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई साहब हम चैप्टर वाइज देखेंगे कि कहां से कौन सा क्वेश्चन उठता है, और कौन सा लघु उत्तरीय उठता है, कौन सा दीर्घ उत्तरीय उठता है। मैं बताते चलूंगा और आप वहां पर टिक आउट करते चलना, ठीक ना, कॉपी में। तो भाई साहब पहला चैप्टर हमारा केमिस्ट्री है द सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था में जो पहला हमारा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है ठोसों के प्रकार। ठोसों का जो प्रकार होता है भाई साहब, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, इसमें अंतर ये आपके लघुत्तरीय में पूछा जाएगा, 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो इसको आप लोगों को ध्यान देना है। अगला हमारा है यूनिट सेल एंड टाइप, इकाई सेल और उनके प्रकार। इकाई सेल और उनके प्रकार से भी क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, सब्जेक्टिव में भी आता है, लेकिन दीर्घोत्तरीय में नहीं आता है। ठोस अवस्था से दीर्घोत्तरीय कम बनता है, ये चीज आप ध्यान में रखना। लेकिन यहां से लगभग हर साल एक लघुत्तरीय और 7 से 8 ऑब्जेक्टिव बनता है। तो आप लोग यहां पर ध्यान देना। इकाई सेल का जो पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल होता है, सब फलक केंद्रित होता है, ये सब होता है ना, यहां से हमारा क्वेश्चन पूछता है। फिर हमारा आता है पैकिंग इफिशियंसी यानी कि पैकिंग दक्षता से भी हमारा क्वेश्चन रहता है, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव में रहता है। तो आपको इस टॉपिक को करके जाना है। और भाई साहब क्रिस्टलों में दोष, यहां से भाई साहब लघुत्तरीय प्रश्न बनता है, ठीक है, लघुत्तरीय प्रश्न बनता है। आपको इस टॉपिक के करके जाना है। क्रिस्टलों में दोष जो होता है ना, शॉर्टकी दोष, फ्रेंकल दोष, ये दोनों दोष है ना, बहुत फेमस है। और ये दोनों पूछा भी जाता है, शॉर्टकी दोष क्या होता है, फ्रेंकल दोष क्या होता है, एक एक उदाहरण दे। शॉर्टकी और फ्रेंकल दोष में अंतर स्पष्ट करें, ये भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये करके जाना। अगला अब आता है, ये हमारा है क्या है, वैद्युत एवं चुंबकीय गुण। इंग्लिश वाला अपना देख लेना, इंग्लिश में लिख चुका हूं। तो वैद्युत एवं चुंबकीय गुण से हमारा 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये भाई साहब आपको बढ़िया से करके जाना है। लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, लेही चुंबकीय क्या होता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, सारा चीज जो भी पदार्थ है ना, इसको आपको याद करके जाना है और बढ़िया से उसका प्रॉपर्टी यानी कि गुण याद करके जाना है। भाई साहब यहां से 5 नंबर का क्वेश्चन लॉन्ग पूछा जाता है, ठीक ना, ये करके आपको जाना है। अगला हमारा चैप्टर है सॉल्यूशन। बिलियन से भाई साहब हमारा कौन कौन टॉपिक है जहां से लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय पूछता है, आइए देखते हैं। तो बिलियन के प्रकार से भाई साहब, बिलियन के जो भी प्रकार है वो देख लेना है आपको। फिर आपको देखना है सांद्रता की इकाई। सांद्रता की इकाई मोलरता और मोललता, ठीक है, मोलरिटी माने मोललता होता है, और मोलालिटी मतलब होता है मोललता। ये टॉपिक आपको देख के जाना है, लघुत्तरीय में यहां से सवाल आता है। फिर आता है राउल्ट का नियम और आदर्श विलयन, और अनादर्श विलयन भी आपको ठीक ना, अनादर्श विलयन भी आपको देख लेना है। अनादर्श विलयन भी आपको देख के जाना भाई साहब, क्योंकि यहां से टॉपिक उठता है। तो आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, राउल्ट का नियम, ये सब पूछता है। फिर अनुसंख्यक गुणधर्म, यहां से भाई साहब लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, ठीक ना, यहां से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है कि क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, क्वथनांक का हिमांक का अवनमन क्या होता है, इसके संबंधित विलय के अनुभार का व्यंजक प्राप्त करें, तो ऐसा क्वेश्चन बनता है, ठीक ना। प्रासरणी दाब क्या होता है, सिद्ध करें कि प्रासरण दाब जो हमारा आता है एक अनुसंख्यक गुणधर्म होता है। ये सब क्वेश्चन यहाँ से चारों जो होता है ना, अनुसंख्यक गुणधर्म, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, प्रासरण एवं प्रासरणी दाब होता है, और एक हमारा कौन होता है, एक होता है बास दाब के अपेक्षिक अवनमन। ये चारों से हमारा लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोगों को अनुसंख्यक गुणधर्म करके जाना है। फिर हमारा है एबनॉर्मल मोलर मास यानी कि असमान मोलर द्रव्यमान, यहां से हमारा शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपको करके जाना है। अगला हमारा चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, वैद्युत रसायन से हमारा कहां से पूछा जाता है, तो वैद्युत तथा गैल्वेनिक कोशिकाएं यानी कि सेल से पूछा जाता है, ठीक है। नर्नर समीकरण से हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आता है, और दीर्घोत्तरीय भी पूछा जा सकता है, ठीक है। डेनियल सेल के लिए पूछा जाएगा, डेनियल सेल के लिए नर्नर समीकरण का व्यंजक प्राप्त करें। चालकता और क्लोरोस का नियम, चालकता से आपका सवाल पूछा जाएगा। चालकत्व क्या होता है, विशिष्ट चालकत्व क्या होता है, मोलर चालकत्व क्या होता है, तुल्यांकी चालकत्व क्या होता है। तो ये भाई साहब इंपोर्टेंट है, इस पर आपको 3 स्टार लगाना है, चालकता को पूरा याद करके जाना है। फिर हमारा वैद्युत अपघट और फैराडे के नियम, यहां से शॉर्ट और लॉन्ग दोनों बनता है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों बनता है। सबसे इंपोर्टेंट ये है, सबसे इंपोर्टेंट है, 5 स्टार लगाते हैं। सबसे इंपोर्टेंट ये है, वैद्युत अपघटन और फैराडे के नियम को आपको
एकदम कंप्लीट करके जाना है। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी से क्या आता है, अभिक्रिया के दर, ठीक है, यहां से आता है कोटि और आणविकता, प्रथम कोटि द्वितीय कोटि, ये सब क्या होता है, समीकरण दर समीकरण, यहां से लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनेगा भाई साहब। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक ये पता चलेगा। आर्हेनियस समीकरण से भी लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट बनता है, सक्रिय ऊर्जा से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, तो ये करके जाना है। सरफेस केमिस्ट्री यानी कि पृष्ठ रसायन, यहां से आपको बनता है भाई साहब अधिशोषण और उसके प्रकार। अधिशोषण क्या होता है, अधिशोषण के दो प्रकार, भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण क्या होता है, इसमें अंतर स्पष्ट करो, इसके गुण को लिखो। यहां पर भाई साहब शॉर्ट प्लस लॉन्ग दोनों बनता है, शॉर्ट प्लस लॉन्ग दोनों बनेगा। अगर लॉन्ग तो इसमें से नहीं बनता है, लेकिन बन सकता है कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण को परिभाषित करें तथा इनके बीच अंतर लिखे या फिर इनके गुणों को लिखो, तो यहां पर बन सकता है लॉन्ग क्वेश्चन, आपको ये करके जाना है। अगला है कोलाइड और उनके प्रकार। कोलाइडी विलयन क्या होता है, कोलाइडी विलयन का प्रकार होता है ना, लाइफिलिक होता है, लाइफोबिक होता है, इसके गुण होता है, ये करके जाना है। इमल्सन पायस, यहां से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, ठीक है। पायस इमल्सन क्या होता है, पायस के प्रकार को लिखे, उत्प्रेरण, ये सब करके जाना है। अगला हमारा आता है क्या आता है, तत्वों के निष्कर्षण के समान सिद्धांत और प्रक्रम। यहां से भाई साहब अयस्क का सांद्रीकरण पूछा जाता है। जी हाँ, अयस्क का सांद्रीकरण, गुरुत्व पृथक्करण विधि, ये होता है ना, फेन उत्प्लवन विधि, ये सब विधि से अयस्क का सांद्रण किया जाता है ना, तो ये सारा चीज आपको याद करके जाना है। यहां से लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा भाई साहब। अगला हमारा है भर्जन, भर्जन और कैल्सिनेशन मतलब निस्तापन होता है, ठीक है, निस्तापन। यहां से भाई साहब 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनता है, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन बनता है, ये करके जाना है। अपचयन विधियां होता है ना, अपचयन की विधियां होता है, बेसमेरीकरण होता है, परगलन जारण, ये होता है ना, यहाँ से 2 मार्क्स यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, ये आपको करके जाना है। और वैद्युत परिशोधन, ये भाई साहब लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। इसका वैद्युत परिशोधन से विधि से कैसे शोधन किया जाता है, फिर इसमें आयरन का निष्कर्षण, जिंक का निष्कर्षण, लोहा का निष्कर्षण सारा पूछा जाएगा, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण, ये करके जाना है। अगला है द पी ब्लॉक के एलिमेंट यानी पी ब्लॉक के तत्व। यहां से भाई साहब क्या आता है, समूह 15 से 18 तत्व के जितना भी गुण है, जितना भी प्रॉपर्टीज है, सब करके जाना है। ऑक्सीकरण अवस्थाएं करके जाना है। नाइट्रोजन असमान प्रकार के होता है, ये करके आपको जाना है, असमान व्यवहार करता है, इसको आपको देख के जाना है। फिर यौगिकों के गुणधर्म जैसे अमोनिया, HNO3, O3, SO2 और सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, H2SO4, ठीक है। हाइबर विधि से अमोनिया का निर्माण, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा भाई साहब, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। गंधका अम्ल का निर्माण, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण, ये सब लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा और ये करके जाना है यहाँ से, ठीक है। अगला हमारा आता है द डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व। डी और एफ ब्लॉक के तत्व से भाई साहब संक्रमण तत्वों के गुण पूछा जाएगा। संक्रमण तत्व में सिर्फ 10 तत्व होते हैं, क्यों भाई साहब, ये सब पूछा जाएगा। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है भाई साहब कि लेंथेनाइड क्या है, इसका प्रभाव और इसके गुण को लिखिए, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। रंग और चुंबकीय गुण, हमारा जो संक्रमण तत्व होता है ये रंगीन होते हैं, क्यों, संक्रमण तत्व चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, क्यों, संक्रमण तत्व मिश्र धातु का निर्माण करता है, या फिर डी ब्लॉक के तत्व मिश्र धातु का निर्माण करता है, क्यों, ये भाई साहब आपको करके जाना है। यहां से शॉर्ट प्लस लॉन्ग दोनों पूछा जा सकता है, शॉर्ट प्लस लॉन्ग दोनों पूछा जा सकता है भाई साहब। और उत्प्रेरक, संक्रमण तत्व उत्प्रेरक गुण या फिर डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करता है, क्यों, ये करके जाना है। अगला हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, समन्वय यौगिक। यहां से भाई लिंगेंड और समन्वय संख्या के बारे में आपको पता करके जाना है। फिर समन्वय यौगिकों का IUPAC नामाकरण, भाई साहब यहां से शॉर्ट प्लस लॉन्ग दोनों बनता है, शॉर्ट प्लस लॉन्ग दोनों बनता है, ये करके जाना है। बर्नर का सिद्धांत आपको याद करके जाना है, यहां से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, ठीक ना। बर्नर का सिद्धांत यहां पर भी नहीं होगा, बर्नर का सिद्धांत से लॉन्ग क्वेश्चन। समन्वय यौगिकों में समावेशता, यहां से शॉर्ट क्वेश्चन आपका बनेगा, शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, ठीक ना। और संयोजन PVT CFT मतलब संयुक्त बंध का सिद्धांत, ये आपको करके जाना है, यहां से क्वेश्चन बनता है भाई साहब। ये सारा PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। और पिछले साल मेरा हर एक क्वेश्चन लड़ा था, इतना क्वेश्चन लड़ा था कि सारा क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लाना यहाँ पर मुश्किल है भाई साहब। और इसके लिए मैं टारगेट 450 प्लस नोट्स बेच लाया हूं। यहाँ पर भाई साहब आपको इस तरीके से PDF मिलेगा, इस तरीके से गैस नोट्स मिलेगा भाई साहब, ये आपको मिल जाएगा मात्र 251 नहीं बल्कि 151 मिलेगा। और इसका ऑफर भी भाई साहब मई तक ही है, मई के बाद इसका 251 होने वाला है। इस नंबर या फिर इस नंबर पर कॉल करना है आपको। और भाई साहब ये सारा PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा और व्हाट्सएप चैनल पर। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है हमारे टेलीग्राम पर चैनल का,
टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का, वहां पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और बचा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन सा टॉपिक से सवाल पूछा जाता है ये मैं बताऊंगा, लेकिन आपका कमेंट्स आएगा तब और लाइक आप करेंगे तब। तो जल्दी से आप कमेंट करिए कि भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीवीआई टॉपिक लाइए, तब मैं लाऊंगा। उससे पहले आपको कमेंट करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, और जाइए टेलीग्राम पर 2 से 3 घंटा के बाद मैं डाल दूंगा सारा टॉपिक जो वीवीआई में बताया। चलिए मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ, मिलते हैं अगले क्लास में। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।